बताओ कि आपने गांव में क्या हो रहा है? भैया होत का है चारावारी उल्टे सीधा होत भाई। और आपने हमारे घर में हमारे बड़े भैया व भाभी क्या कर रहे हैं? भैया यार बतावे लायक तो बात नहीं ना भाई, क्या हुआ? लेकिन तुम्हार भैया है तुम्हार भाभी है यार, बड़ी दुख की बात है। चलो ठीक है, घर तो अब चल ही रहे हैं। हाँ भाई, आओ चल करके सबसे पहले अपने भाभी से मुलाकात करूंगा। हाँ उसके बाद जौन होए भाई अपनी आंखें देख लियो। आज मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। एक मेरा छोटा देवर था, वो भी बाहर रहता है। अगर मैं उसे खत लिख के भेज दूंगी तो मेरे देवर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने पति की सूचना अपने देवर तक को नहीं दे सकती हूँ। आखिर बात क्या हो गई? घर आते ही मैं क्या देख रहा हूँ, और भाभी जी क्यों बहे रहे ये नैनों से? देवर जी कि जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं और घेरा है देवर जी, और घेरा है रंजो अलम, बहे जो नए नए तो बात क्या हो गई? सच कहो भाभी माँ, बात क्या हो? बात क्या हो गई? सच कहो भाभी माँ, किस लिए बहे जल की धारा से? दर हकीकत बताओ सभी हाल को, बिन सुने दिल को होगा मेरे सबर। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। हाँ, बात क्या है? क्यों रो रही हूँ?
कौन सा संकट मुझे घेरा है देवर जी कि ठाकुर भूपेंद्र हम पे है करता सितम। अपने गांव का अपने यहाँ के जो जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह है, ठाकुर भूपेंद्र हम पे है करता सितम, कर रहा कब्जा अपनी रियासत पे वो। देवर अच्छा हुआ ये तो तुम आ गए, इस समय तेरे भैया मुसीबत। क्या कहा मेरे भैया मुसीबत में हैं? ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह अपनी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाभी माँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन हमारे भैया कौन से मुसीबत में हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देवर जी तुम्हें नहीं मालूम, ठाकुर भूपेंद्र सिंह अपने ही खलिहान में खुद आग लगवा करके और झूठा केस बना करके थाने में रिपोर्ट लिखवा दिया कि खलिहान में आग तुम्हारे बड़े भैया ने लगाया है। उन्हें फंसा करके उन्हें जेल भेजवा दिया है। और जब ठाकुर साहब की हवेली गई कि मैं ठाकुर साहब से विनती करूंगी तो हो सकता है कि मेरे पति को छुड़ा लेंगे। जब मैं ठाकुर साहब की हवेली पर गई तो क्या हुआ? तो ठाकुर साहब ने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल किए, ऐसा प्रश्न रख दिया मेरे सामने। उसने कहा कि अगर कमला तो मेरी हवेली पर एक रात गुजर कर लो तो मैं तुम्हारे पति को छुड़ा दूंगा। बस बस भाभी माँ, ऐसा शब्द अपने जुबान पर दोबारा नहीं लाना। ठाकुर की इतनी बड़ी मजाल नहीं। भाभी माँ, अपने दिल को धीरज बंधाओ। अगर हमारे भैया जेल में हैं तो हम जाकर के अपने भाई को छुड़ाएंगे। घबराओ नहीं भाभी माँ, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, तुम्हें अपने घर में ही रहना होगा। जो कुछ होगा एक देवर जी मैं देख लूंगा। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कमीना जमींदार बड़ा शैतान आदमी है। अगर तुम इस तरीके से वहां जाओगे तो वो तुम पर भी झूठा केस बनाकर तुम्हें भी अंदर करवा देगा। भाभी माँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहां मत जाओ। अगर वो भूपेंद्र सिंह शैतान है तो मेरी माँ बाप ने मेरा भी नाम तूफान रखा है। मेरा भी नाम तूफान है। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। भाभी माँ, मैं तुम्हारी आंसू को नहीं देख सकता और तुम मुझे जाने से रोक भी नहीं सकती। अगर मेरा भाई मुसीबत में है तो मैं अपने भाई को छुड़ाने के लिए भगवान मेरे देवर की रक्षा करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो दरिंदा मेरे छोटे देवर को भी फंसा दे। और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
ऐसा करो, भैया हमारे साथ चलो, हम ठाकुर की हवेली चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि मेरा भाई मेरे भैया को झूठा इल्जाम लगा करके क्यों जेल भिजवा दिया। आओ चलकर हम उनकी हवेली पर उनसे पूछ जाते हैं। मुन्नीलाल कुर्सी लगा साला और चिरकुट इधर मूछ नीचे कर। साहब कह लीला क्या कर लिया रे? यही जो कहेगा राम राम ठाकुर साहब। बड़े ठाकुर, हम आपके पास आए हैं कुछ काम से। बोल क्या काम? तो आया हूँ आपके पास मैं काम से आया हूँ। आया हूँ आपके पास मैं काम से, कैसे भाई हमारा फंसाया गया, क्या गलत क्या सही सब बताओ मुझे, जाल कैसे है उनने बिछाया गया। बड़े ठाकुर, हम जानना चाहते हैं कि मेरे बड़े भैया ने कौन सी ऐसी गलती किया है कि जो उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल भिजवा दिया है। अरे हाँ तूफान, तोरा के नाम मालूम क्यों जेल क्यों गया? क्यों गया ये तो जानने के लिए आया हूँ आपके पास। सुन गौर से मेरी बात कि तेरे भाई ने है ढाया मुझ पे जुल्म, तेरे भाई ने है तेरे भाई ने है ढाया मुझ पे जुल्म, आग खलिहान में है लगा ही दिया, और अब मिलेगी उसे और कड़ी सी सजा, आप बेकार हैं। बड़े ठाकुर, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बड़े भैया तूफान ऐसी हरकत करेंगे नहीं। काहे को खाम खा हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बड़े ठाकुर, हम तुम्हारे पास आए हैं इसीलिए हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे भैया को जेल से छुड़वा दीजिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। क्या बोला? ठीक नहीं होगा? सच बोल रहा हूँ। तूफान, ये ठीक न ठीक के हमारा क्या धमकी काहे को देता है? बड़े ठाकुर, झूठे इल्जाम में फंसा काम अपना करो, जाके
जाके तुम अपने घर काम अपना काम अपना करो, जाके तुम अपने घर मुझको ऐसी नसीहत सुनाना नहीं, जाके अपनी वकालत और दिखाए अपने घर मुझको ऐसी नसीहत। बड़े ठाकुर, जा तो रहा हूं तुम्हारी हवेली से, लेकिन अच्छा नहीं होगा। अपने बड़े भैया को तो जेल से मैं छुड़ा लूंगा, लेकिन छुड़ाने के बाद देखा जाएगा क्या होता है। अरे तूफान, इज्जत से बात करना। हमरा क्या चुनौती देता है? हाँ हाँ तो छोड़ा दे अपने भाई को। हाँ, मैं भी देखता हूँ। जा रहा हूँ, आने के बाद मिलूंगा ठाकुर। जरूर। साला मुन्नी लाल साहब, साला चुनौती नहीं, सारे कचरा उठा दे रहा। नालायक साला, डर फुटी साले, लपेट सपेट कर बातें करोगे साले, नहीं तो 2500 वोट मारूंगा। मुन्नी लाल और चुन्नी लाल, मुनीम को जाकर समझा देना कि थाने बराबर खर्च आटना चाहिए। और हम देखते हैं कि ससुरा तूफान कैसे रणबीरवा को छोड़ा। कई गड्डी भिजवा दी साहब। अभी हमरा क्या नहीं जानता रे, हम सकोने चैन से नहीं बैठूंगा। इकर खानदान को मिट्टी में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिपाही जी साहब, मिटा दूंगा। अरे तो मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, साले को जिंदा जलाकर रात कर दूंगा। सिपाही जी साहब, हमको मिटा दे जमाना। अरे तो हमको मिटा दे जमाना, जमाने में दम नहीं। हरे रामा चिलर चले है सजरारी, खटकिरवा जाने हारी रे हारी। रणवीर को कहिए सर जी। अभी कोई छुड़ाने वाला आज तक नहीं आया। छुड़ाने वाला क्या करूंगा, सोचता हूँ उसको 4 सीट। अरे तो रहने दीजिए, इसी जेल में सड़ जाएगा ऐसे रहते हैं। कब तक पड़ा रहेगा, मैं सोच रहा हूँ। तुम्हारे सर पर बोझा नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ कि उसे 4 सीट बनाकर जेल ही भेज दूं। फिर सोचता हूँ हो सकता है कोई हो छुड़ाने वाला आ जाए उसको, इसीलिए मैं छोड़ता हूँ। सर जी, नमस्ते साहब। नमस्ते भाई, नमस्ते। कौन हो तुम? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन हो? रणवीर का छोटा भाई। अच्छा, मेरा नाम तूफान है। तूफान सिंह। इसके बारे में रणबीर बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ाई कर रहा था कि मेरा भाई वकालत, आप ही वकील हो। हाँ चलो, बड़ी बात है। साहब, ये लीजिए जमानत के कागजात। कोई बात नहीं, ठीक है। सिपाही, रणबीर को ले आओ। ठीक है, हमें इसको मंजूर हमने किया, इसीलिए मैंने अभी जेल नहीं भेजा। हमने सोचा शायद कोई छुड़ाने वाला आ जाए,
इसलिए मैंने यहाँ पर अभी रखा, नहीं तो हमें क्या, हम 4 सीट बनाकर जेल भेज देते। आ गया गोपाल सिंह, रणवीर सिंह, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ तुम्हारे भाई के कहने पर। जाओ और अपना जीवन अच्छी तरह से मैं बिताओ और किसी की चोरी डकैती या गलत काम मत करना, ठीक है? आप दोनों भाई मिलो और मैं चलता हूँ, आगे की कार्रवाई करता हूँ, मगर ध्यान देना कभी गलत काम मत करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। भैया तुम्हारी जमानत हो गई। मेरे भाई तूफान सिंह, बड़े भैया घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जमानत हो गई है। चलो घर चला जाए। चलो हम मास्टर कहना का है अलग है माघा आया चाल भर गई ना दिया या नार कह के रात तुम्हारा जान ए वैनानद कबीराना वैनानद कबीराना वैनानद कबीराना कह के रात दिना गाल वैनानद हेलो। हाँ अरे भैया चुन्नीलाल, अरे लगा मग्घा कहाँ चला जाता है? अरे भैया तू ही रहता, तू ही देख के कुछ हम कर रहा हूँ। ऐसे तू चले भाई तुम हमसे गए वो घाय, हम तुमसे गए न घाय। हाँ भैया कह कहता ये बात सही है ना? हाँ मास्टर है ना कहे अय्यक्का एक दिन दस्तान पंचो सुनो लगाकर ध्यान मुकदमा भरा है जहान बल